हेलो मेरे पटेलो, क्या हाल चाल। मैं आ गया आपके साथ एक और नई वीडियो लेके। और हाँ, मैं ज़्यादा आपका दिमाग नहीं ख़राब करने वाला, बोर नहीं करने वाला मैं आपको। वैसे भी मैं ज़्यादा ही बातें कुछ ज़्यादा ही करने लगा हूँ आजकल। हाँ, किसी ने मुझे बताया नहीं यार नुस्खा, वरना मैं खट्टी सही में हो जाऊँगा आप लोगों से बात ही करने वाला। वैसे थोड़ा बहुत जुकाम ठीक हो गया, 1-2 दिन और रहेगा। अब आपका टाइम को नहीं करते, एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वही जगह दिखाई जाती है जहाँ पे पिछली बार देखा गया था। वहाँ पे वही एल्डर जो था वो बताता है कि जो स्वॉर्ड किंग की और लुयांग की फाइट हुई थी, एक दूसरा स्वॉर्ड किंग था और उसको जीत गया था, उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। फिर जो लुयांग के फादर होता है लुशेंटोंग, वो कहता है कि नहीं, बस वो उसके पास स्वॉर्ड किंग लेवल की अच्छी कल्टिवेशन मार्शल आर्ट्स थी, इसकी वजह से वो जीत गया। लेकिन वो इतना ज़्यादा लग रही कि उसकी ज़्यादा कल्टिवेशन बढ़ सकती है। फिर वो जो मतलब वही एल्डर होता है वो कहता है नहीं, वो बस 2 साल में ही स्वॉर्ड किंग बन गया, कुछ ना कुछ तो है। फिर शेंटोंग कहता है कि नहीं, कोई थ्योरी तो मुझे नहीं लग रही, लेकिन ऐसा हो सकता है कि स्वॉर्ड डोमेन में बहुत ज़्यादा ही अलग अलग जगह से लोग आते रहते हैं, तो उनके पास कोई अच्छी मार्शल आर्ट की टेक्निक होगी, इसकी वजह से 2 साल में बढ़ गया। फिर जो वहीं पे जो खड़ा होता है वो कहता है कि नहीं, फैंगयांग के पास शायद से वो ब्लेड मास्टर की से सीखा होगा, फिंड अलायंस में कोई होगा। फिर वहाँ पे पीछे खड़ा हुआ एल्डर कहता है ब्लेड मास्टर जो फिंड अलायंस का है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। फिर वहाँ पे एल्डर लुओ होता है, वो कहता है कि नहीं, फैंगयांग ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसने मिस लुओ को बचाया था और वो खुद एक बंदे को ढूंढ रहा था जो फिंड अलायंस का था, और लीजुई से उसकी फाइट भी हुई थी जिसपे वो मतलब मरने ही वाला था, लगभग बच गया लेकिन तब भी। फिर वो कहता है कि ये फिंड अलायंस से तो हो ही नहीं सकता। फिर एल्डर कहता है हमको उसको इंट्रीगेट करना चाहिए, उसको मतलब देखना चाहिए, छानबीन करनी चाहिए उसके बारे में। फिर शेंडोंग कहता है हम उसकी छानबीन नहीं कर सकते, वो हेवनली चाइल्ड की लिस्ट में से है। फिर जो वहाँ पे खड़ा हुआ लल्लू होता है वो कहता है हम लोगों को पहले मैच देखना चाहिए, बाकी सब बाद में करें। फिर बाद में वहाँ पे रेफरी होता है, वो कहता है कि देखो तुम लोगों को क्या करना है कि टूर्नामेंट है वो लेजेंडरी स्वॉर्ड टावर पे होगा, और जितना जल्दी तुम ऊपर जाओगे उतने जल्दी ही तुम्हारे जो स्कोर होगा वो डिसाइड किया जाएगा। फिर वहाँ पे हवेली चाइल्ड दिखाया जाता है और वो सब बात कर रहे होते हैं कि अगर तुम्हारा ज़्यादा स्कोर आए तो तुम जीत भी सकते हो। एक अच्छी सी स्वॉर्ड गॉड की एंसेस्टर जो है लुओ फैमिली की, उनकी एक स्किल है, ठीक है। वो हाथ पे स्टार्ट हो जाता है और वो लेजेंडरी स्वॉर्ड टावर है, एक एक करके जितने भी हवेली चाइल्ड होते हो जाते हैं। फिर हमें लुयांग दिखाया जाता है जो पहले स्टेज पे होता है। वो कहता है कि ये जो एल्डर लुओ स्वॉर्ड गॉड है उसकी ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, और मास्टरपीस तो और भी ज़्यादा अच्छी है। मतलब यहाँ के डिज़ाइन की बात कर रहा होता है, लेकिन पावर कुछ ज़्यादा ही है। फिर जो लुयांग होता है वो उसके की ढूंढ के उसे तोड़ के दूसरे पे चला जाता है। बाद में उसे एक बड़ा हुआ कमांड की दिखाई देता है। बाद में वो उसे कहता है कि मुझे इसको देखना ही पड़ेगा, इसके पास ये चाबी पता नहीं कितनी खूबसूरत है, जैसे ये सब है। बाद में वो उसे पकड़ने जाता है लेकिन उसके हाथ से वो उड़ जाती है। बाद में जो लुयांग होता है फिर वो पहले ट्राई पे नहीं मिलती, फिर दूसरे ट्राई पे उसे मिल जाता है, और फिर हमें तीसरा स्टेज पे दिखाया जाता है उसे। तीसरे स्टेज पे उसके ऊपर स्वॉर्ड से अटैक कर रही होती है, लेकिन जो लुयांग होता है वो तो है ही पावरफुल, उसने सारी स्वॉर्ड को तोड़ के निकल लिया। और फिर वो बोलता है कि ये जो प्रीवियस फ्लोर थे वो स्वॉर्ड कि मतलब अपना बंदा है उसकी कितनी पावर होती है, कितना कल्टीवेशन है, वो सब बताते हैं ये टेस्ट। बाद में वो चौथे फ्लोर पे दिखाया जाता है और वो उसे ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, तो वो 9 स्वॉर्ड स्टार की सेक्रेट सूत्रा यूज़ करता है, जिसकी वजह से वो 5th फ्लोर में पहुंच जाता है। बाद में 5th फ्लोर पे हमें दिखाया जाता है कि जो लुयांग होता है वहीं पे देख रहा होता है क्या चल रहा है, इधर पे कुछ तो गड़बड़ है। बाद में उसे एक और जेड दिखाया जाता है। बाद में वो उस जेड को भी पकड़ लेता है और 6th फ्लोर पे पहुंच जाता है। 6th फ्लोर पे उसके ऊपर बहुत सारी स्वॉर्ड अटैक कर रही होती है, लेकिन जो लुयांग होता है वो था ही पावरफुल, उसने अपने आप को बचा लिया और बाद में वो 7th फ्लोर पे पहुंच गया। फिर 7th फ्लोर पे क्या दिखाया जाता है कि वो वहाँ पे थोड़ा सा जख्मी हो जाता है और अपनी जो स्वॉर्ड होती है टोंगशॉन स्वॉर्ड वो बाहर निकाल लेता है। टोंगशॉन ही है ना, टैंगशॉन है, पता नहीं कोई ये होगी। फिर वो निकालने के बाद उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बाद में ऐसे ही वो करते करते 8th फ्लोर पे पहुँच जाता है। 8th फ्लोर पे पहुँचने के बाद वो अपनी जो लेजेंडरी स्वॉर्ड होती है उससे प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेता है और बचते बचते आगे जा रहा होता है, चुपके आगे जाएंगे। बाद में 9th फ्लोर दिखाया जाता है, उसे पार कर लेता है 8th वाले को। वो अपनी कल्टीवेशन थोड़ी बढ़ाता है, हील करता है खुद को। फिर वो 10th फ्लोर पे जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो 9th फ्लोर को क्रॉस करने के लिए अपना जो शील्ड होता है वो फिर से लगा लेता है टंगस्टन स्वॉर्ड का। और फिर वो धीरे धीरे चलते रहो, कोई ऐसी गाना था, याद नहीं आ रहा। फिर वो अपनी स्वॉर्ड से वो सबको तोड़ देता है और वो 8th फ्लोर पे मतलब 10th फ्लोर पे कहने के बाद हमारा ये एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। और हाँ पटल लोग यार प्लीज़ एक कोई नुस्खा उसका बता दो
मैं उस खुशी में आप लोगों के नुस्खा बताने की खुशी में और मेरा ज़ुकाम ठीक हो जाएगा तो मैं आपके लिए 2 एपिसोड डाल दूँगा आज, ठीक है गाइज। प्लीज़ यार पट्टा लोग थोड़ा सा तो रहम करो इस बंदे के ऊपर। सही में यार दिल से बुरा लगता है, कोई बताता नहीं यार, कोई दवाई ववाई तो सबके पास ही होगी, कोई बताओ। ये सही में ज़ुकाम बहुत गलत चीज़ है, थोड़ा बहुत ठीक हो गया लेकिन पूरा ख़त्म कर रहा है। फिर आपको बोर नहीं करने वाला, आगे अगली सीरीज देख लेना। ओके चलो बाय। और हाँ, बाय बाय, सायोनारा।